हर्षद मेहता के कांड में, केतन पारेख के कांड में यही हुआ था। ये भी वहीं के माफिया थे जहां के माफिया अडानी हैं। कुछ दिन पहले जब अडानी ने इंडिया टीवी को, रजत शर्मा को एक इंटरव्यू दिया, मतलब वो प्रोग्राम में आकर के बोले थे कि हमारे पास तो जितना हमने लोन लिया है, कर्ज लिया है, उससे कई गुना हमारी संपत्ति है, हमारे पास ज्यादा संपत्ति है, ऐसा कहना उनका था। तब भी दूसरे दिन मैंने आपको यह बताया था कि चैलेंज है कि वो फिर तो बैंकों का पैसा वापस कर दें, यानी हमारा और आपका पैसा वापस कर दें। और सिर्फ बैंकों से हमारा आपका पैसा नहीं लेते, LIC से लेते हैं, दूसरी कंपनियों से लेते हैं, सब जगह से हमारा और आपका ही पैसा लेते। ये तो कहीं पैसा देते नहीं भाई, अडानी अंबानी थोड़ी LIC में पैसा लगाते हैं, यहां पैसा वहां पैसा। जमा तो हम लोग ही करते हैं, यानी आप करते हैं। जमा तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेते हैं, उस पर अपना पेट पालते हैं, वो भी करते हैं। अडानी अंबानी नहीं करते। कोई भी करता है लेकिन अडानी अंबानी नहीं करते। मध्य वर्ग व्यापारी हैं, वो थोड़ा पैसा उनका अपना बचा के रखे हैं, कोई रिटायर्ड है, कोई पेंशन है, किसी का अपने भविष्य के लिए रखा है, वो सबके सब पैसे होते हैं, लेकिन उनके नहीं होते जो ये फ्रॉड काम करते हैं। और ये इस पर मैं हजारों बार बोल चुका हूं। हां, अब एक अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग इस बात को, इस रिपोर्ट को लेके आई, तब भारत में खलबली मची है। आप ये बात मान के चलिए। अब अडानी इसे देश से जोड़ रहे हैं। वे हमारे ऊपर हमला यानी देश पर हमला। मैं अडानी से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछता हूं कि अगर अडानी अपने आप को देश से जोड़ रहे हैं और आप खामोश हैं, तो यह जवाब आपसे भी बनता है कि उन 80 करोड़ लोगों को जिसको आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रख रहे हो, उसके लिए अडानी ने क्या किया? तो फिर यह देश का मामला कैसे हो गया? हर भारतीय का मामला, या भारतीयता इसमें कहां से आ गई? राष्ट्रवाद कहां से आ गया? भारत में आज इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और अडानी की संपत्ति उनके अनुसार बढ़ती ही चली गई है, तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे। तो उनका रिश्ता बेरोजगारों से कहां है? तो फिर भारतीयता से कहां है? और अगर नरेंद्र मोदी इस पर मौन रहते हैं तो यानी अडानी के कथन को स्वीकार करते हैं। वैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी सीधे अडानी के पूरे इस खेल में सीधे जुड़े हुए हों। पहले से ही बोला जा रहा है, लोग पहले से ही यह बात उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। अडानी मतलब हम, नरेंद्र मोदी मतलब अडानी। आज क्लैरिफिकेशन का समय है। आज मोदी सामने आकर बोलें कि वो जब ये किसान बिल लाए थे, पहले ही गोडाउन वगैरह बना लिए थे। जब किसान बिल मोदी लाए तब भी यही आरोप लगा कि अडानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हमने भी कई बार बोला यह सिर्फ अडानी के कहने पे किया जा रहा है, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने तब भी इसकी सफाई नहीं दी। 700 किसानों की जान ले ली, उसके बाद किसान बिल वापस लिया, लेकिन इतने दिनों तक अडानी के लिए लड़ते रहे। तो आज नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? अगर अडानी झंडे की आड़ ले रहे हैं, आम भारतीयों की आड़ ले रहे हैं, देश की अस्मिता को पर हमला बता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? देश अडानी को प्रधानमंत्री माने या नरेंद्र मोदी को? भारत का माफ कीजिएगा, भारत का मंत्री और प्रधानमंत्री अपने बगल में भारत का झंडा लगाकर बोल सकते हैं। अडानी कैसे बोल सकते हैं? अडानी का कोई गुर्गा कैसे बोल सकता है भारत का झंडा लगाकर? इस पर नरेंद्र मोदी मौन क्यों है?
अडानी का सीधा चीन से क्या संबंध है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत बार उठाए गए हैं, मैंने भी कहा है आपसे। लेकिन समझने की यह बात है कि जो भी दांव पे लगा है वो उस 5 किलो अनाज वाले 80 करोड़ जनता का है, मध्य वर्ग का है, इन माफियाओं का नहीं है जो इसी तरह की कंपनियां खड़ी करके पैसे, देश, सबको दांव पर लगाते हैं, लूटते हैं और फ्रॉड करते हैं, हर्षद मेहता की तरह। ये अगर शेयर मार्केट में कहेंगे तो ये हर्षद मेहता, वैसे मैंने कहा कि केतन पारेख कांड हो चुका है उसके बीच में भी, लेकिन हर्षद मेहता से भी सैकड़ों गुना बड़ा ये कांड है सेबी की, मतलब शेयर मार्केट के अनुसार। बाकी देश के साथ तो बहुत बड़ा खेल हो गया है और उस खेल के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी की वो नीति, सेंट्रलाइजेशन की नीति जिम्मेदार है कि एक आदमी को के चारों तरफ सारे बिजनेस और सारे पावर्स उसके हाथ में दे दो। नरेंद्र मोदी की वो नीति जिम्मेदार है जो प्राइवेटाइजेशन के लिए, मतलब पागलपन की हद तक जाकर के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वो नीति जिम्मेदार है जिसमें भारत के सारे इंस्टीट्यूशन को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। आज अडानी से ज्यादा कटघरे में खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी और उन्हें इस पर बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। क्यों चुप है? दोस्त, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कई बार कहा कि घोटाले, दुनिया में इतने बड़े घोटाले नरेंद्र मोदी ने 1 by 1 घोटाले कर डाले, इतने बड़े घोटाले कभी हुए ही नहीं इतिहास में और आगे भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा। जैसे नोट लॉन्चिंग का, 2000 नोट लॉन्चिंग का घोटाला, उस समय जितना भी ब्लैक मनी करेंसी में था उसका अंडरग्राउंड तरीके से बंटवारा किया गया और वो बाहर भेजा गया ब्लैक मनी के रूप में, और फिर बाहर से इसी तरह से मॉरिशस जैसे देशों के जरिए, टैक्स हेवंस के जरिए शेलिंग कंपनी शुरू करके और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया और उसमें से हिस्सेदारी ली गई, भारतीय जनता पार्टी को दी गई, आरएसएस को दी गई, रामदेव को दी गई, या और जितने भी उनके आगे पीछे जो उनकी इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं उनको दी गई। जो घोटाला नोट लॉन्चिंग में हुआ था, नरेंद्र मोदी खुद इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा था कि ये पूरा नोट लॉन्चिंग का काम हम खुद अपने अंडर में कर रहे हैं, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और बाद में सवाल उठे कि सारे के सारे नोट 97% शायद 93%, माने मात्र 0.7% बचा था, सब नोट आरबीआई में पहुंचे कैसे? तो पहुंचाया किसने? ब्लैक मनी का जो हिस्सेदारी ली, वो हिस्सेदारी किसने ली? नरेंद्र मोदी के आसपास रहने वाले लोग। और वो हिस्सेदारी गई कहां? ऐसे ही लोगों के पास। और गई कैसे? यहां से विदेश, और विदेश से होते हुए फॉरेन के बैंकों में गई, और फॉरेन के बैंकों से होते हुए मॉरिशस रूट से, फिर मॉरिशस और जो टैक्स हेवंस के देश हैं उस रूट से होते हुए अडानी तक पहुंची। अडानी जैसे लोगों तक पहुंची, बहुत से लोग हैं इसमें, अडानी जैसे लोगों तक पहुंची। ये खेल हुआ और ये खेल सब कुछ नरेंद्र मोदी की जानकारी में, नरेंद्र मोदी के किस समझ में, और अब सवाल यही उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो बोलते क्यों नहीं?